एक घना जंगल था। उस जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वे बहुत गरीब थी और वे अपने पेट पालने के लिए दूसरों के घर पर काम करती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक का नाम रानी, दूसरा का नाम टूनी था। वे दोनों अपनी माँ को काम करते देखकर दुखी होती थी, क्योंकि वह नहीं चाहते थी कि माँ दूसरे के घर पर काम करे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चे के लिए खाना लेने जाती है, पर पैसा न होने के वजह से खाना नहीं देता है। टुनटुनी चिड़िया अपने मन में सोचते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? मैं अपना बच्चे के लिए खाना कहाँ से लाऊं? मैं ऐसा करती हूँ कि किसी के घर में काम कर लेती हूँ। और ऐसा सोचकर टुनटुनी कौआ के घर पर जाती है। कौआ का नाम सुंदरी होता है। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौआ से कहती है, यदि आपके घर में कोई काम होता है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। पर सुंदरी कौआ को याद आता है कि बर्तन धोने के लिए पड़े हुए हैं और वह टुनटुनी चिड़िया से कहती है, ठीक है, मेरे कुछ बर्तन धोने के लिए पड़े हैं, वो तुम धो दो, उसके बदले में खाने दे दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया सुंदरी के बर्तन धो देती है। बर्तन धो देने के बाद टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी कौवे ने कुछ खिचड़ी दे देती है। खाना लेने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास आती है और उन दोनों से कहती है, लो, तुम दोनों के लिए खाना ले आई हूँ, अब जल्दी से खा लो। मुझे पता है कि भूख लगी तो होगी। नहीं, हमें भूख नहीं तो लगी है, हमें पता है। आप दूसरों के घर पर काम करके हमारे लिए खाना लाती हो और ऐसे हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खाना काम करके लाती हूँ, ना कि मांग कर, इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं खाना मांगकर नहीं लाती हूँ। पर नहीं चाहती कि आप काम करें, क्योंकि हमें आपको काम करते देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उन दोनों के बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, यदि मैं दूसरों के घर पर काम करके खाना नहीं लाऊंगी तो तुम लोगों का पेट कैसे भरेगा? इसलिए दूसरों के घर पर काम करती हूँ, जिससे लोग खाना दे देते हैं। टुनटुनी चिड़िया दोनों को समझाती है कि इसके बाद खाना खा लेते हैं। उन दोनों के खाना खाने के बाद टुनटुनी चिड़िया भी खाना खा लेती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। टुनटुनी चिड़िया दूसरे के घर पर जाकर काम करती है और उन्हें काम के रुपए से टुनटुनी चिड़िया खाना ले लेती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम करती हुई जख्मी हो जाती है। उसके पंख में काफी चोट आ जाती है, जिससे काम नहीं असमर्थ हो जाता है। अपनी माँ को जख्मी हुई देखकर उसकी बेटी कहती है, क्या हुआ माँ, ये चोट आपको कैसे लग गई? यहाँ मैं काम कर रही थी और गिर गई और उसी वजह से पंख में चोट लग गई है। रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया आराम से लेटा देती है। उसके बाद दोनों टूनी चिड़िया के पंख पर दवाई लगा देते हैं और टुनटुनी चिड़िया को आराम करने के लिए कहते हैं। और अगले दिन माँ को तो चोट लग गई है, अब वे काम पर नहीं जा पाएगी, इसीलिए हम लोग खाना लेने चलते हैं। हम लोग कहाँ पर चलेंगे और कौन खाना देगा? हम लोग काम करके खाना लाएंगे जैसे माँ लाती थी। इसके बाद उन दोनों काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। काफी देर घूमने के बाद उन्हें एक बूढ़ा तोता दिखाई देता है,
जो कि लकड़ियां काट रहा होता है। वे दोनों उसके पास जाते हैं और उसे बूढ़े तोते से कहते हैं, बाबा क्या मैं लकड़ियाँ काट दूं? इस पर वह बूढ़ा तोता उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, काट दो बेटा इस पर, इसके बदले में कुछ ही दाना चावल दे सकता हूँ। ठीक है बाबा। और ये कहकर लकड़ियां काटने लगता है। वह दूर